So in this session particularly, I'm going to explain that what are the important factors to become a good astrologer. Okay, starting from one single point which I want to explain very particularly, that we should always make a list of all the factors which help us in being a good astrologer. Okay, starting from your schedule 24 hours. If you really want to become a good astrologer, you must have a schedule of 24 hours. What you eat, there is a important. For example, अगर आप किसी भी पेड़ जैसे कि जो आप जड़ के नीचे होते हैं चीज़ें, मतलब जमीन के नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे आलू है, या समझिए कि टोमेटो लाइक, और क्या है, प्याज है, गाजर है, यानी कि जमीन के नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको क्या है, एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस होना है या फिर इस तरह की स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस होना है, या ये बोलिए कि आपको अपने वायु और आकाश तत्व को मजबूत करना है। सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है जो मूलाधार है, उसके बाद सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र जो होता है ये आकाश तत्व है, और आपका जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे इस लेवल पे अगर आपको आना है, क्योंकि ज्योतिष है या फिर साइकोलॉजी का है या फिर स्पिरिचुअलिटी है, ये सारी चीजों में आपको हायर लेवल पे उठना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खाने पीने में बहुत ध्यान देना होगा। सॉलिड फूड नहीं खाना है कभी भी, सॉलिड फूड के बजाय लिक्विड फूड खाइए। दूसरा चीज है कि जमीन के नीचे वाली चीजें नहीं खानी है। क्यों क्यों नहीं खानी है, क्योंकि वो हैवी होती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर पृथ्वी तत्व को बढ़ा देंगी, उससे आपको नींद आएगी, उससे आपके अंदर तंद्रा होगी, आलस्य होगा, आपका माइंड भी स्लो होगा। क्योंकि मूलाधार चक्र का जो मालिक है वो कौन है, वो शनि है। और शनि का मतलब शनि शनि आपके अंदर शनि वाले फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। शनि जो है, इंसान गधे की तरह मेहनत करना चाहता है तो अच्छा है, शनि इंसान को मेहनत करना तो सिखाता है, लेकिन अगर आपकी ऊपर के चक्र मजबूत हैं तो शनि आपको उसी दिशा में मेहनत कराएगा। अगर आपके ऊपर के चक्र मजबूत नहीं है तो शनि आपको गधे की तरह काम करना सिखाएगा। तो या तो आपको गधा बनना है जिंदगी में, या फिर आपको हायर थॉट्स पे आना है। तो नंबर वन मैंने फूड थेरेपी बताया। नंबर टू, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर प्लानिट वाइज हम सोचे कि कौन सा प्लानिट इंसान को सक्सेस बनाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत सारे फील्ड सीखने हैं, खाली एक फील्ड को पकड़ के नहीं चलना है, तो मर्क्यूरी इज ए वर्साटाइल प्लैनेट। वर्साटाइल मतलब आपको बहुत सारे फील्ड सिखाएगा। नंबर टू, प्लैनेट नंबर टू, दैट इज राहु। राहु का मतलब है आपको रट्टा लगाने की आदत नहीं होनी चाहिए। आपको किसी ने बोल दिया ये ग्रह ऐसा होता है और आपने मान लिया, नहीं, आपको उसके रिसर्च पे जाना है। राहु इज द ओनली प्लैनेट विच गिव्स यू द एबिलिटी टू गो बियॉन्ड, टू थिंक बियॉन्ड, to do beyond, to do research something different way. You can project anything in very different dimension. Rahu is the only planet in your life which which opens a different dimension of thinking. Your thought process is completely changed. You are not bound, you are not stuck, you are not on a particular straight formula which other people are following. You must have a different ideas. This is the only planet, that is Rahu, which will help you. So I gives Rahu to the next planet, not only for astrology, for every research. Rahu is the planet which gives you ability to learn different things. Okay, now every planet is contributing to everything in the life. Never ever underestimate, never ever think that only Rahu and Mercury are important for astrology. No, every planet has its importance. Number three position is Moon. Moon is what? Moon is something which receives lot of things from which can sense. अगर आपको बुध ने तो सिखा दिया कि भाई बुध आदित्य क्या है या फिर रूल्स क्या है, सारी चीजें सिखा देगा, सब चीजों का डिसीजन लेना सिखा देगा, लेकिन लेकिन चंद्रमा जिसका अच्छा होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स अच्छी होगी, वो
मतलब इतने समझिए कि आपके सामने सिचुएशन आती है कि आप 50 चीजों में से आपको सीक्वेंस में लगाना है फटाफट। मर्क्यूरी हेल्प करेगा, लेकिन अगर माइंड आपका डिस्टर्ब है तो आपके चंद्रमा की कमजोरी को फिर मर्क्यूरी को झेलना पड़ेगा। मतलब मर्क्यूरी आपका कंफ्यूज रहेगा। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उन लोगों का मर्क्यूरी अपने आप कमजोर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ थॉट है। मतलब आप बहुत तसल्ली से चीजों को सीखते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपका बुध भी कमजोर हो जाएगा। अगर बुध कमजोर है तो राहु भी कमजोर हो जाएगा। यानी कि ये सीरीज है, ये सब ये वैसे ही है जैसे कि आपके अगर एक हाथ में चोट लग जाए जिससे आप काम करते हैं, तो इससे आपके एक साथ कितनी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ऐसे ही प्लैनेट जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छी जुगलबंदी होती है हर सिचुएशन के लिए, वो आपको समझना पड़ता है। तो मैंने आपको प्लैनेट वाइज बताया, हर एक प्लैनेट का रोल है। जैसे वीनस अगर अच्छा होगा तो अपने क्लाइंट को आप हीलिंग करना सिखाएंगे। आप किसी क्लाइंट को एज एज ए क्लाइंट नहीं समझेंगे, आप उन्हें हीलिंग के साथ जुड़ेंगे, आप उन्हें इंसानियत के नाते, आप उन्हें हमदर्दी के साथ, आप उन्हें मानवता के साथ बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। यही तो जरूरी है, क्योंकि एक ज्योतिषी का मतलब हीलर होना चाहिए, जो दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को सुने और समझे। पेशेंस आए जिसके अंदर, वो कब आएगा, जब शुक्र अच्छा होगा। शुक्र कुंडली में लगन में बैठा होगा तो जरूर आपको उस तरह की हैबिट्स देगा। या सातवें भाव में बैठा होगा, या फिर लग्नेश के साथ बैठा होगा, या फिर चंद्रमा के साथ बैठा होगा। ओके, तो शुक्र अच्छा होना चाहिए हीलिंग एनर्जी के लिए। शुक्र क्या है, जो आपका दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वो क्या थे कि जब राक्षस मर जाते थे बहुत ज्यादा, तो उनको जिंदा करने के लिए वो उनके पास हीलिंग एनर्जी थी। जो रश होते हैं, जो आयुर्वेद है, ये सब शुक्र से आता है। ये अगर आपको आयुर्वेद फील्ड में अच्छा सक्सेस होना है तो शुक्र अच्छा होना चाहिए। ओके। तो शुक्र मैंने बताया। अभी बात करते हैं कि सूर्य क्या है। अगर आपको फेमस होना है, आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास फेमस होने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और सूर्य का मतलब सिर्फ फेमस होना नहीं है, सूर्य का मतलब है ए नेटवर्क। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। आप कोई चीज नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। आप एक कंपनी बनाने का आइडिया है आपके पास, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो है सूर्य वाले थॉट होने चाहिए, एक विजन होना चाहिए। सूर्य विजन देता है। आपको कोई टॉपिक का आइडिया है, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो सूर्य की क्वालिटी आपको हेल्प करेगी। लीडरशिप का मतलब व्हेन आपके सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं और आपको उनको अच्छे से समझाना है, तो सूर्य बहुत हेल्प करेगा वहां पर। सूर्य वहां पे आपके अंदर लीडरशिप लेके आएगा। मतलब आप समझ पाएंगे कि किस समय पर क्या बोलना है, कितना बोलना है। चीजों को बहुत ही एक लीडर की तरह काम करेंगे आप। ओके, तो सूर्य भी होना चाहिए। चंद्रमा क्या करेगा, इमोशनली कनेक्ट करेगा और साथ में चीजों को सेंस करना सिखाएगा। किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या परेशानी हो सकती है, वो दूसरे के मन की बात जानना, ये सिर्फ चंद्रमा ही सिखा सकता है। क्योंकि चंद्रमा में माँ शब्द जुड़ा है। माँ मतलब एक माता के समान अपने बच्चे की भावना को समझ जाना। तो चंद्रमा का मतलब है कि किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है उसको भी पकड़ लेना। अगर चंद्रमा के साथ केतु भी पॉजिटिव हो तो समझिए कि वो बहुत दूर से आपको हीलिंग हो सकता है, बहुत दूर से ऐसा इंसान बहुत कुछ बता सकता है। तो इस तरह से ज्योतिष के लिए चंद्रमा का भी इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें मंगल, तो मंगल क्या है। अगर आप सुबह से शाम तक बहुत सारे लोगों को लगातार लगातार गाइड करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप थक जाएंगे। अगर मंगल कमजोर होगा, मंगल मजबूत होगा तो क्या करेगा, आप एक योद्धा की तरह डटे रहेंगे लोगों की सेवा के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, या फिर जो आपका काम है। तो ज्योतिष में भी तो इंसान थक सकता है अगर वो लगातार मेहनत कर रहा है। तो इस थकावट के लिए जो बूस्टिंग एनर्जी है वो कौन देता है, वो मंगल देता है। मंगल इज प्लैनेट विच गिव्स यू born beta like energy. It's like something like a boosting energy. Okay, so coming to the next planet,
तो मैंने आपको बता दिया सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। यस, वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। आपकी लाइफ में बृहस्पति का क्या रोल है? जैसे कि बोलते हैं बिना गुरु के कोई इंसान को लाइफ में सफलता नहीं मिल सकती। तो गुरु का मतलब कोई इंसान से नहीं है। गुरु जिसका अच्छा होगा उसको किसी भी रूप में गुरु मिल सकता है। कैसे? गुरु घर में समझिए कि एक सर्कमस्टेंसेस है जो उसको सिखा देती है, वो गुरु है। या फिर कोई इंसान हो सकता है, एज ए टीचर हो सकता है, वो भी गुरु है। या फिर समझिए कि कोई इंसान पर्टिकुलर किसी जगह पे चला जाता है, जैसे नौवा भाव, कुंडली में नौवा भाव 9 का मतलब गुरु होता है। और इससे भी एक चीज पता चलती है कि अगर आप एक ही जगह रहने की आदत है पूरे साल पूरी जिंदगी, तो आपका गुरु मजबूत नहीं हो सकता। आपको गुरु मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको नई जगह जाना पड़ेगा, दूर दूसरी कल्चर को सीखना पड़ेगा, दूसरे धर्म की चीजों को जानना पड़ेगा। यानी कि गुरु अगर मजबूत होगा तो ज्योतिष में कैसे मदद करेगा? गुरु हमेशा आपको सिखाता है कि आप किस तरह से एक प्रॉस्पेरिटी, एक ब्लेसिंग्स, एक एनर्जी या फिर पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें गुरु से आती है। ओके, तो गुरु क्या कर सकता है कि आपको हमेशा प्रोटेक्शन करता है निगेटिव प्रॉब्लम से लाइफ में। ओके, एक हीलिंग भी देता है, जैसे शुक्र आपको वैसे हीलिंग देगा, और जो बृहस्पति है आपके थॉट के थ्रू देगा। ओके, आपका जो है सारा चीजों को बैलेंस करता है गुरु। ओके, गुरु का मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे कि पूरा ब्रह्मांड में जो प्लैनेट है कौन सा कहाँ पे किस समय होना चाहिए, ये कंट्रोल गुरु करता है। ओके, तो गुरु हो गया, शुक्र हो गया। शनि क्या करता है ज्योतिष में? अगर किसी इंसान का शनि अच्छा है तो वो जमीनी स्तर पर मेहनत करेगा इंसान। शनि का मतलब होता है कि वो इंसान शनि की तरह बन जाता है, ईमानदार बनेगा, बहुत मेहनत करेगा, स्पष्ट बोलेगा, और समझिए कि त्याग की भावना, जो एक ज्योतिषी होता है उसमें विद्यार्थी पंचलक्षणम, मतलब वो सारी चीजें कहाँ से आती है? काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये कहाँ से आता है? ये सारी चीजें विद्यार्थी की शनि दे सकता है। ओके, यानी कि शनि जो है फोकस देता है कि आपका जो पूरा फोकस है वो आपके मिशन पे होना चाहिए, वो शनि दे सकता है। इसीलिए जब शनि अच्छा होता है तो आप किसी चीज पे फोकस करते हैं, वही आपको मिल जाता है। जब आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो नेगेटिव लाइफ में हो जाता है। फिर पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं तो पॉजिटिव चीजें घट जाती है। तो शनि क्या है? शनि होता है कंप्रेसर की तरह। जैसे किसी की फ्रिज में कंप्रेसर है, वो क्या करता है? वो आपका जो समझिए कि हवा है, पानी है, उसको फ्रिज कर देता है। जो पानी ऐसे हिल रहा था अलग अलग शेप में, कभी किसी शेप में कभी किसी शेप में, वो सॉलिड हो गया। या फिर आपके दिमाग में जो आइडियाज चल रहे थे बहुत सालों से, वो जमीनी स्तर पर कैसे उतरेंगे, वो सच साबित कैसे होंगे? जब शनि अच्छा होगा। शनि का मतलब क्या है? ठोकर खा के सीखने का नाम है शनि। शनि का मतलब क्या है कि जब आप कितने भी गर्मी है तो भी उस गर्मी में आनंद लेना जानते हैं, त्याग की भावना है, तो शनि की पहचान है। जब आप किसी कंफर्ट के पीछे नहीं भागते हैं, आप परेशानी को प्रसाद समझते हैं, आप परेशानी को एक गिफ्ट समझते हैं, तो शनि की पहचान है। और ये शनि ही है जो आपको बहुत सारी चीजों को सीखने में दौड़ाता है। शनि का बहुत अच्छा तरीका क्या है? वो प्यार से नहीं सिखाता है, वो डंडा मारता है। वो कैसे करेगा? आपको आपके जो काम होंगे उसको अड़चने डाल देगा। ओके, अड़चने डालने से क्या होगा कि हमारा जो माइंड है उसकी मजबूरी बन जाएगी कुछ रास्ता निकालना। हम भागेंगे, हम पसीना आएगा, तो वो शनि कराता है। तो हर परेशानी को जिस इंसान ने प्रसाद समझ लिया, हर परेशानी को, हर उसके ऊपर जो गाली मिलती है या उसके ऊपर जो बुराइयां हैं या उसके ऊपर जो लोग कुछ बोलते हैं, हर चीज को क्या कहेंगे लोग, इस भावना को जो नहीं जानता, इस भावना के चक्कर में नहीं पड़ता, बस अपने मिशन पे उसका फोकस है, तो शनि अच्छा है। शनि का मतलब है 10 और 11,
10वां मतलब कर्म भाव, 11 मतलब लाभ स्थान, कर्म करना है और फोकस 11वां है। 11वां स्थान क्या होता है, हमारा जिंदगी में हमें करना क्या है, पर्पस। 11वां भाव है हमारे लाभ का, लाभ का मतलब क्या है, पर्पस। आपका समझिए कि आपको आपको अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में कोई प्लान है आपका, आपकी इच्छा है कि मुझे 1 साल में, 6 महीने में ये पाना है, तो आपका फोकस अगर उस काम पे अच्छा रहेगा, आप 24 आवर्स उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत तभी हो पाएगी जब शनि अच्छा होगा। शनि क्या करेगा, 10वां भाव यानी कि कर्म मकर राशि, 11वां भाव यानी कि कुंभ राशि, तो दोनों का मालिक शनि है। तो शनि आपके हमेशा, जब भी शनि अच्छा होगा, आपके 10वें भाव को और 11वें भाव को अच्छा करता है। शनि वाले लोग जो होते हैं वो बहुत परेशानी उठाते हैं पहले, और जब 30 साल बाद शनि वापस वहीं आता है तो उस परेशानियों का फल देता है वो। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो आपको सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, आपको लाइफ सिखाती हैं, आपको जिंदगी में जीना सिखाती हैं। ये जो ग्रह होते हैं, ये सारे ग्रह असल में हमारे आसपास की परिस्थितियां होती हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं। आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह खराब है ना, तो उस तरह के लोग आपके आसपास आएंगे, अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आपकी कुंडली में बहुत अच्छा ग्रह कोई बैठा है, तो वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट होगी। सूर्य अच्छा है, तो आपको अपने आप ऐसा घर, ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत होगा, मतलब फायदे वाला प्रकाश। ऐसे नहीं कि गर्मी में धूप में मर रहे हो और सूर्य अच्छा नहीं, सूर्य जितना होना चाहिए उतना आपको सूर्य अच्छा होगा। तो ऐसे ही अगर किसी का समझिए कि चंद्रमा बहुत अच्छा है, इमोशंस बहुत अच्छी हैं, तो ऐसे इंसान के अंदर कवि वाली भावना है, एक पोएट वाली नेचर होगी, वो हर बात को कवि के अंदाज में बोल सकता है, और उसके कांटेक्ट में भी ऐसे लोग आएंगे। अगर इंसान खुद कवि होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली दूसरे कवि से प्रभावित होगा, तो अपने आप उसका नेटवर्क ऐसा बन जाएगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्योतिष में अगर सफलता पानी है तो सारे प्लानेट को अपना गुरु बना लीजिए। सूर्य चंद्र मंगल गुरु, मतलब जो है सारे ग्रहों को आप स्तुति कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, आनंद के साथ गाइए और फिर उनके बारे में जानिए। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते हैं, अगर आप सूर्य भगवान के मंत्र को पढ़ते हैं, ओम विश्वानि देव सवित दुर्तानि परासु यद भद्रम तनासु, उसका मतलब समझते हैं, फिर उस भाव से सूर्य भगवान को आप अपनी मन से प्रार्थना करते हैं, तो आपको सूर्य क्या देता है, आपके अंदर एक चेतना भरता है, वो ऊर्जा आती है, उससे विल पावर बढ़ती है। सूर्य का मतलब है आत्मा, आत्मा का मतलब भाव, मेरी जो अंतरात्मा की शक्ति है, विल पावर है, मतलब एक जोश है, जुनून है जिंदगी में कुछ करने का, वो सूर्य देता है। लेकिन सूर्य बेचारा जुनून देके वो बोलेगा बस मेरा काम जुनून दे देना है, जोश आ गया है, अब जोश के हिसाब से हमें काम करना है, प्लानिंग करनी है, तो फिर मन चंद्रमा का काम हो जाता है। चंद्रमा असिस्टेंट है, वो क्या करेगा, आत्मा ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये काम होना चाहिए, अब मन जो है वो विचलित होता रहेगा, कैसे करें कैसे करें, तो बुध बुध वहां पे आएगा कि बताइए क्या क्या काम है। बुध एज ए मैनेजर वहां पे मदद करेगा, बुध पूरा चीजों का हिसाब करेगा, लिखेगा कि अच्छा ये काम होगा, ऐसे हो सकता है, ये ऐसे सक्सेस मिल सकती है। तो बुध अच्छा होगा तो प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। और फिर बृहस्पति क्या करेगा कि बृहस्पति बोलेगा कि चिंता मत करो, हो जाएगा बच्चा काम, मतलब एक आशीर्वाद के रूप में, यानी कि आपको अपने आप ऐसे लोग मिल जाएंगे गाइड करने वाले। कैसे, आप भटक रहे थे रास्ते में, आपको किसी ने बोला अरे बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ये गुरु होता है। समझिए कि आप ढूंढ रहे थे ऑनलाइन कि भाई कोई हमें ज्योतिष सिखाने वाला मिल जाए, तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा, अगर आपकी कुंडली में गोचर में बृहस्पति अच्छा चल रहा होगा, अगर कुंडली में गोचर में कहीं बृहस्पति का नक्षत्र अच्छा होगा या ग्रहों की पोजीशन ऐसी होगी, तो वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, जैसा जैसा आपके चक्र चलते हैं वैसे वैसे लोग मिलते हैं आपको। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, एंड इट इज एंडलेस टॉपिक अबाउट अबाउट ज्योतिष। तो ज्योतिषी अगर अच्छा बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छा हीलर बनना पड़ेगा, आपको हमेशा बहुत पेशेंस होना चाहिए, आपके पास एक समझिए संयम होना चाहिए, सेक्रीफाइस नेचर।
एंड नो अहम, कोई घमंड नहीं करना है, नो वहम, अनट्रस्ट मतलब दूसरों पे अननेसेसरी डाउट नहीं करना है, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट अदर्स, उनकी प्रॉब्लम सोचिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए। गुरु क्या सिखाता है? रेस्पेक्ट करना सिखाता है। याद रखिए, आपके अंदर गुरु अच्छा अगर है तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, और रेस्पेक्ट वो गुरु अच्छा है इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु अच्छा है तो आप दूसरों में भी गुरु देखते हैं। जिसका जो प्लानेट अच्छा है वो दूसरों में वही चीजें देखता है। अगर मेरा गुरु अच्छा है तो मैं दूसरे लोगों में गुरु के दर्शन करता हूँ। मेरा अगर राहु अच्छा है तो मैं दूसरे लोगों में राहु का मतलब है थिंक डिफरेंटली, उनको एक्सप्लोर करना सिखाता है। राहु अच्छा होगा आपका तो आप हर इंसान से बहुत कुछ पा सकते हैं। राहु क्या करता है? खंगाल देता है वो, हर इंसान के अंदर क्या क्या है, क्या खास है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। समझिए कि एक इंसान है जिसको सब पत्थर मार रहे हैं, जिसकी सब बुराई कर रहे हैं, राहु वाला इंसान उसी इंसान के पास जाके और बहुत अच्छे से उससे फायदा उठा सकता है, मतलब उसको समझा के, उससे कनेक्ट होके, उससे मतलब उसके फायदे की बात कर सकता है और उसको एक बुद्धिमान में कन्वर्ट कर सकता है। तो राहु वाला इंसान भीड़ से हट के चलता है। और लाइफ में याद रखना कि राहु बुरा नहीं होता है, राहु का मतलब होता है थिंकिंग डिफरेंटली, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। सारी दुनिया इधर चल रही है भीड़ के साथ और आप इधर जा रहे हैं, तो ये राहु की वजह से है। जरूरी नहीं कि आप उल्टा जा रहे हैं तो आप गलत है, और गलत सही कुछ भी नहीं होता है, याद रखना। जब आप जिंदगी में ऊपर उठते हैं तो आप गलत सही वाले चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। आपको जीवन में हर चीज मतलब हर सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिविटी नजर आने लगती है। आप उस चीज को धन्यवाद देने लगते हैं। हर सिचुएशन में कण कण में भगवान है वाली भावना आपके अंदर आ जाती है। आप हर परेशानी में प्रभु के दर्शन करना सीख जाते हो। तो अपने आप आपकी हर परिस्थिति वैसे ही बन जाती है जैसा आप सोच लेते हो। इसीलिए ज्योतिष सीखना सिर्फ इसलिए नहीं, याद रखना, ज्योतिष को सीखने की भावना अगर आपने ये सोच लिया कि मैं जल्दी से फटाफट ज्योतिषी बन जाऊं और जल्दी से पैसे कमा लो, नहीं। आध्यात्मिक जितने भी क्षेत्र हैं इनसे आप पैसा कमाने की अगर सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको अ, पैसा कमाना आ जाएगा, लेकिन ज्योतिष नहीं आएगा। ज्योतिष अगर सीखना है तो लोगों की मदद की भावना की सोचिए। मदद की भावना सोचेंगे क्या होगा, तो आपका जो माइंड है वो और ज्यादा काम करेगा। याद रखिए कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं जिस वे में आप चाहेंगे। अगर आपने सोचा कि भाई ये बंदे की प्रॉब्लम है और मैंने इसको झूठ मूठ के अगर बता दिया कि ये व्रत रख लो, ये पूजा कर लो, हो जाएगा, नहीं। आपको सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा कि ये बंदे की प्रॉब्लम है और उसने आपसे पूछा है, तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा आपको बताना है अपनी जिम्मेदारी के साथ, ना कि ऐसे कि ये इसकी प्रॉब्लम है मेरा काम था बताना, नहीं। आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को गंभीरता से जब लेंगे तो आप याद रखें, जब आप अंतरात्मा से उस इंसान की जगह खुद को सोचेंगे और फिर उस तरह से कोई रास्ता निकालेंगे, बेस्ट रास्ता, तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे ऐसे बहुत लोगों की हेल्प करने की। तो क्या होगा कि जब आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुके होंगे तो आपका माइंड प्रोग्राम हो चुका होगा उस तरह से। अगर आपने यस कर दिया शॉर्टकट वाले तरीके को, हाँ कर दिया शॉर्टकट वाले तरीके को कि भाई कोई भी आ जाए, ये बोल देना है कि तेरी ये ग्रह खराब है, सूर्य खराब है, ये कर लो, चंद्र खराब है, ये कर लो। ये होता है सबसे लो लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो लोग फटाफट बोल देते हैं ये खराब है वो खराब है, दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, हो सकता है कि आप कुछ दिन कैसे भी करके अपना जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आपको हर इंसान की प्रॉब्लम को जब आप सुने तो अपने आप को उसकी जगह रखना सीखें। और वो सीख सकते हैं कैसे? जब आपका चंद्रमा अच्छा होगा, जब आप आज्ञा चक्र से सोचेंगे, तो आप किसी इंसान के दर्द को एज इट इज समझ पाएंगे। जब दर्द की पहचान आपको सही होगी तो आप अपने आप उसका रास्ता भी निकाल पाएंगे, क्योंकि जिस लेवल पे आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है। होता क्या है कि ज्यादातर लोग तो प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है।
सामने वाले को सॉल्यूशन तो तब बताएंगे जब प्रॉब्लम को समझेंगे। प्रॉब्लम समझने का पहला बेस्ट तरीका है आपके आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का मतलब है चंद्रमा और केतु। इससे कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं चंद्र और केतु को? आप इमोशंस को पावरफुल बनाइए अपनी। आपकी जिंदगी को ड्राइव करने का, कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है अपनी इमोशंस को पावरफुल बनाइए। कैसे? अपनी इमोशंस को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप इमोशनली प्लांट्स जो होते हैं उनसे जुड़ना सीखिए, उनसे कम्युनिकेट करना सीखिए। जो एनिमल्स हैं उनसे कम्युनिकेट कीजिए। किसी इंसान की प्रॉब्लम को दिल से समझिए, उसकी आंखों में झांकना सीखिए। किसी इंसान की अगर आंखों में ध्यान से आप देखेंगे, तो आप अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको उसकी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। जब उसकी आंखों में ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीख समझने को मिलेगा। अगर आप बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से किसी इंसान की आंखों में सिर्फ, यानी कि उसकी फोटो से आप जान सकते हैं, उस इंसान की आंखों से समझ सकते हैं कि उस इंसान को किस तरह की प्रॉब्लम अभी चल रही है। उसकी फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, या समझिए कि हर इंसान का जो फोटो है या उसका जो बॉडी लैंग्वेज है या उसकी आवाज, वो एक मैसेज देती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करती है हर सिचुएशन। तो वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आपको सीखना है। अगर कोई बोले कि ज्योतिषी अच्छा कौन है, तो मैं कहूंगा वही इंसान एक अच्छा ज्योतिषी है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जानता है। सिर्फ बोल के किसी चीज को सुन लेना नहीं, बिना बोले किसी इंसान की प्रॉब्लम को समझ जाना, बिना बोले किसी सिचुएशन को समझ लेना और फिर उसको ग्रहण करना। चंद्रमा क्या करता है? ग्रहण करता है सूर्य का प्रकाश। आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की एक रिसीविंग कैपेसिटी आएगी, सेंसिटिविटी आएगी। यू विल बी सेंसिबल, संवेदनशील हो गए आप दूसरे की प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल स्मॉल इश्यूज। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, सो उसके बाद हम जैसे कि अगर ज्योतिषी में मैंने खाने के बारे में बताया। ओके, खाने के अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है आपका। अगर आपको ज्योतिषी अच्छा बनना है तो एक जगह बैठ के नहीं, आप मैदान में उतरिए। मैदान में उतरने का मतलब है कि आप लोगों को इससे डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम को देखिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि वो कैसे, लोग की प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक डिफरेंट प्रॉब्लम, अगर आपने जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स, जैसे कि हेल्थ की प्रॉब्लम समझिए, आप हॉस्पिटल जाइए, लोगों से प्रॉब्लम सुनिए उनसे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम कब हुई, कैसे हुई, क्या खाते थे, कैसे करते थे, कैसे इसका समाधान निकला, अब क्या कर रहे हो। ऐसे ऐसे अगर आप 100 लोगों से मिल लिए तो आपको ना एक ज्ञान होगा, एक नॉलेज मिलेगी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया बीमारी का, यही चीज आप बाकी चीजों में कीजिए। किसी का मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है, आप ऐसे 100 लोगों से मिलिए जिनका मैरिड लाइफ प्रॉब्लम है, जिन्होंने सोल्व किया या नहीं किया, उससे आपका माइंड तेज होगा। तो वो सारी गंभीरता आपके लाइफ में आनी चाहिए, वो संवेदनशीलता आनी चाहिए। आप सिर्फ ज्योतिष ये नहीं कि सीधा कुंडली पढ़ा और कुछ ना कुछ ग्रह कमजोर हैं, ग्रह मजबूत है बोल दिया और कोई पूजा पाठ बता दिया। ये सबसे बकवास तरीका है, लोएस्ट लेवल का तरीका है। पहले तो अच्छा इंसान बनिए। अगर एक ज्योतिषी बनना चाहते हो तो एक समझिए कि एक ऐसा इंसान बनिए जो संवेदनशील हो, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता हो, जो इमोशंस को समझता हो। ओके, फिर मैंने खाने का बताया, फिर प्लानट का बताया, फिर आपके जो पहनावा है वो कैसा भी रखिए, लेकिन ये जो कॉटन होता है, कॉटन यानी कि अच्छे जो सरलता वाले कपड़े हैं, सिंपल कॉटन वाली चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी होती है। ओके, दिखावे में एनर्जी वेस्ट ना कीजिए। खाने पीने में अगर तामसिक चीजें या वैसी चीजें खाएंगी तो आपकी जो प्राण ऊर्जा आप लेते हैं ना, भगवान देता है आपको डेली प्राण ऊर्जा, वो सांस के माध्यम से जो आती है वो आपकी खाने में खत्म हो जाएगी। फिर आप सोच ही नहीं पाएंगे हाई लेवल पे। और अच्छा ज्योतिषी बनना है तो आपका विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। विजुअलाइजेशन क्या होता है? पैरेलल थिंकिंग। आप सामने बात कर रहे हैं किसी से, आपका दिमाग चाह रहा है कि क्या इसका क्या हो सकता है, ये दिमाग चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, वो कैसे चलेगा? जैसे कि आपका पीछे देखो, भगवान के पीछे एक चक्र चलता है जिसको होलो बोलते हैं।
ओके, तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। आप इसको ऐसे मत समझना कि पीछे सिर्फ एक उसके ऑरा है। ऑरा तो है, बट उसका एक मीनिंग है। उसका मीनिंग ये है कि ऐसे जो लोग भगवान तुल्य होते हैं या देव तुल्य होते हैं, जिनका एनर्जी ज्यादा होता है, उनका जो माइंड है ना, वो हर पल चंद्रमा यानी कि वाइट कलर, और वो मन जो है वो बहुत तेजी से बहुत कुछ सोचता रहता है, और एकदम बहुत क्विकली बहुत फास्ट डिसीजन लेता है। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर मैं सिर्फ ज्योतिष के ऊपर बात करूं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने समझी होंगी। तो फिर मिलते हैं। और आप अगर आप कभी अभी कोई ऑनलाइन है तो आप बता सकते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको कैसी लगी। ओके। जी देखिए, ग्रह के अलावा हाउसेस भी होता है। जैसे कि एक खेत होता है ना, उसमें हम बीज डालते हैं तो पेड़ बनता है। खेत जो है वो भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब मेरा जो फिफ्थ हाउस है, दैट इज लाइक, आई विल टेल यू, इट्स मेरा जो वृश्चिक लगन है पंचम भाव पे मीन राशि है, और उसका स्वामी बृहस्पति उसको देख रहा है। तो बृहस्पति जब अपने घर को देखता है तो क्या करता है कि बृहस्पति जो होता है वो मीन्स इट इज लाइक गिविंग कंटिन्यूअसली उसको ग्रोथ देता है फिफ्थ हाउस को। ओके, सो जिस इंसान का भी फिफ्थ हाउस को उसका स्वामी देखता है, नॉट ओनली बृहस्पति, कोई भी अगर किसी कुंडली में फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, तो दिस इज समथिंग लाइक पास्ट मेमोरी इज कनेक्टेड। ओके, इट्स नॉट लाइक कि अभी सब कुछ हुआ है, सब कुछ पिछले जन्म से कनेक्टेड होता है। दिस इज वन रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है। ओके, अगर शनि भी उसमें जुड़ जाए तो शनि जो होता है वो उस चीज का फोकस बढ़ा देता है। मतलब हो सकता है पिछले जन्म से आपका लिंक तो है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आप उससे रियल में जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो तभी होगा जब शनि भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कुंडली में जहां पे भी शनि इन्वॉल्व हो जाता है, वो चीज सॉलिड बन जाती है। शनि का काम क्या है? कंप्रेशर है वो सॉलिडिफायर है। दैट इज लाइक आइडियाज होते हैं बहुत सारे, हमारे दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन वो होता कभी नहीं है जब तक शनि रोल ना करे। इसीलिए क्या होता है, जब शनि की साढ़े साती आती है तो शनि क्या करता है, जो आइडियाज हवा में चल रहे थे उनको वो जमीन पे उतारता है। अगर आइडियाज बहुत प्रैक्टिकल थे तो वो जमीन पे उतर जाएंगे। इसलिए साढ़े साती आपकी बहुत अच्छी चली जाएगी। अगर आपके आइडियाज हवा में थे, वो ऐसे ही थे, तो जैसे ही उनका टाइम आएगा तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। आइडियाज प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो चंद्रमा जब कभी आपका कुंडली में चंद्र शनि की राशि में बैठा है, मतलब वो सोचता बहुत प्रैक्टिकल है इंसान पहले से ही। तो जब शनि वापस आएगा तो शनि क्या करेगा, उस आइडिया जो प्रैक्टिकल थे उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा, एंड रिजल्ट विल बी द पॉजिटिव रिजल्ट। इसीलिए जिन लोगों का समझिए कि सिंह राशि है, और ऐसे लोग क्या करते हैं, हवाई सोचते हैं, सिंह राशि वाले दिखावा में ज्यादा रहते हैं। दे आर नॉट बॉदर अबाउट द प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड थिंग्स। सो जो शनि जब भी आएगा सिंह राशि के ऊपर से तो डेंजरस होगा उस टाइम पे। मतलब इट्स नॉट बी लाइक, वो आपकी जो चीजें हैं, प्लानिंग है, वो सारी की सारी स्टक हो जाएगी। दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द लिक्विडिटी। ओके, एनीवे, we'll discuss later on, and surely this session is something particularly on like astrology, कि हम एक अच्छे ज्योतिषी कैसे बन सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीजें बता दी हैं, बस मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया बस। अदरवाइज देर इज नो एंड। हो सकता है कि मैं इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से बाद में फिर से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और आपके जो सवाल है आप भेज देना, मैं कोशिश करूंगा कि टेक्स्ट में उनको रिप्लाई करूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।